हेलो स्टूडेंट्स, ये बच्चों क्लास 12 का हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। ठीक है। और क्लास 12 में अब तक हम लोग जो पढ़ चुके थे उसको मैं एक बार फिर से वीडियो फॉर्म में आपके सामने रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब देखो, जो चाहे कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशियबिलिटी हो, ये तो बाद में आएगा। देखो, इनका जो बेस है वो है लिमिट। इनका बेस क्या है? लिमिट है। अगर आपको लिमिट बहुत अच्छे से आती होगी तो आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपको लिमिट बहुत अच्छे से आती है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन लिमिट हमें पहले से आनी चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्म्स की जरूरत पड़ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में 80% जो रोल होता है, इवन मैं तो ये कहूंगा 90%, 80 से 90% जो रोल होता है वो किसका होता है? 80 से 90% जो रोल होता है वो हमारा होता है लिमिट का। 10% थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाती हैं, मतलब हल्का फुल्का सॉल्यूशन हो गया इस तरीके से। तो लिमिट स्टार्ट करने से पहले बच्चों में, मतलब लिमिट की स्टैंडर्ड फॉर्म बताने से पहले, ये क्लास 11th का टॉपिक है। जो लिमिट है वो क्लास 11th का टॉपिक है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना? अब लिमिट की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि x टेंड्स टू 0 और x इक्वल टू 0 में क्या डिफरेंस होता है। x टेंड, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 ही होता है और x इक्वल टू 0 का मतलब भी 0 होता है। ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है ना? देखो, x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है भाई? ये मान लो 0 है, तो x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। 0 नहीं है। x टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि x की वैल्यू 0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है? इसका मतलब है कि जो x की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। क्या कर रही है? 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो 0 की तरफ अप्रोच करने का मतलब क्या है कि या तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि भाई जब राइट हैंड साइड से 0 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे तो 0 की वैल्यू, 0 के राइट में 0 की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी ना। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ आएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ आएंगे तो इस पूरे जोन में जो x की वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी छोटी होगी। यानी कि अगर हम राइट से अप्रोच करेंगे, अगर हम राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो 0 प्लस h, यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम 0 के अप्रोच करें तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 माइनस h होगी। यहाँ पे h क्या है हमारा? h हमारा है लिमिटिंग वेरिएबल। h क्या है हमारा? लिमिटिंग वेरिएबल। और जो h की जो वैल्यू होती है वो
ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि h जो है वो बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू जीरो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x इक्वल टू जीरो। तो इसका तो मतलब यही है, इसका तो मतलब यही है, x इज एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली भाई। यहाँ पे x इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो है, पर यहाँ पे जो है x एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो x है वो हमारा एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो ये डिफरेंस होता है टेंड्स टू जीरो और इक्वल टू जीरो में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू जीरो 5x प्लस 6, तो x की जगह जीरो ही तो रखते हैं यहाँ पे, तभी तो आंसर 6 आता है। तो मैं उनसे ये कहूँगा 6 जीरो नहीं रखते। मैं ये कहता हूँ कि अगर x की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है तो 5x भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। भाई 5x भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट। और 6 में ऑलमोस्ट जीरो को जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 6 ही आएगा। तो लिमिट में क्या होता है, ऑलमोस्ट की बात चलती है, ना कि एग्जैक्ट बात चलती है, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि बच्चे बोल देते हैं, टीचर भी बोल देते हैं कि x की वैल्यू जीरो रख देंगे तो 5 इंटू जीरो प्लस 6 आ जाएगा, पर ये भाषा गलत है। आंसर तो देखो तब भी 6 आएगा, पर ये भाषा गलत है कि हमने यहाँ पे x की जगह जीरो रख दिया। सही भाषा क्या है, सही भाषा है कि अगर x जीरो की तरफ जा रहा है तो 5x भी जीरो की तरफ जाएगा, तो पूरा का पूरा इक्वेशन 6 की तरफ जाएगा। इस तरीके से बोलना सही है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया बेसिक, जो हमने पढ़ा अभी लिमिट लिमिट के बारे में कि टेंड्स टू जीरो इक्वल टू जीरो क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट। तो देखो बच्चों, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो साइन x अपॉन एक्स हो, या x अपॉन साइन एक्स हो, या फिर टेन एक्स अपॉन एक्स हो, या x अपॉन टेन एक्स हो, या साइन x अपॉन टेन एक्स हो, या टेन एक्स अपॉन साइन एक्स हो, ठीक है। या फिर साइन इनवर्स x अपॉन एक्स हो, या फिर x अपॉन साइन इनवर्स x हो, या फिर टेन इनवर्स x अपॉन x हो, या फिर x अपॉन टेन इनवर्स x हो, या फिर साइन इनवर्स x अपॉन टेन इनवर्स x हो, या टेन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x हो, या फिर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो, यहाँ बेस में e होता है, ठीक है। और या फिर e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो, इन सब की वैल्यू 1 होती है। देखो बहुत ही सिंपल सी, देखो कितनी फॉर्म्स लिख दी मैंने यहाँ पे मैं लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि जो 14 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। अगर उन 14 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, ये मान लो मेरे पास 14 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं
और इन 14 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा, चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी ln a। क्या हो जाएगी? ln a। और ln a का मतलब क्या होता है? log बेस में e और a। तो ये हो जाएगा। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से याद रखनी है। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। वो क्या है? वो ये है कि देखो बच्चों, अगर यहाँ पे x है, अगर कहाँ है, जस्ट अ मिनट में थिंग चेंज कर लूं। देखो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होगा, या x है तो यहाँ भी x है। मतलब जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे है, ऐसा दिखा गया। जैसे देखो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स में देखो यहाँ भी x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है। e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x में यहाँ भी x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस, अगर देखो यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, तब जाके उसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या रखनी है आपको? ये चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके वैल्यू 1/2 होती है। अभी मैं करूंगा इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग भी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। चलो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। और मान लो इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, इसकी मान लो वैल्यू आपसे पूछ ली कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो अपन से पूछ रही है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने क्या पढ़ा है? स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। मैंने क्या बोला था? अगर कॉस के साथ में जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। कॉस के साथ जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x, तो नीचे क्या होना चाहिए था? 4x स्क्वायर होना चाहिए था, पर यहाँ तो सिर्फ x स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो अब बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 4 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 2 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है आपको? ध्यान रखनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, मान लो ये लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी ऊपर अगर x है तो नीचे भी x है। अब पर देखो यहाँ तो 5x है, अगर यहाँ 5x है तो नीचे ही 5x होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 5 इंटू 1 कितना आंसर आ गया हमारा, 5 आंसर आ गया। तो देखो बच्चों इस तरीके से हम जो है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं किस चीज को, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अपनी स्टैंडर्ड लिमिट्स को, कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम दूसरे तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर हम लोग अब हम आते हैं अपनी मेन कोर कंटिन्यूटी पे हम आते हैं। हमने कंटिन्यूटी पे आते हैं, कंटिन्यूटी जो बच्चों नाम से समझ में आया भाई, कंटिन्यूटी के नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो जो फंक्शन या ग्राफ होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा वो, कंटिन्यूअस होगा। अगर उसमें कहीं भी ब्रेक आ जाए तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये मान लो ऐसे है, ये कोई ग्राफ मान लो ऐसे है हमारा, तो देखो इस पॉइंट पे तो ब्रेक हो गया ना, तो इसको हम इस पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। जैसे मान लो x इक्वल टू ए है ये, और ये x इक्वल टू बी है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि x इक्वल टू ए पे ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ए पे तो ये टूट गया, और x इक्वल टू बी पे भी ये टूट गया, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर मान लो ये मान लो x इक्वल टू सी है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस है। देखो बच्चों कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, क्या बोल रहा हूं मैं, कि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी इस बात से चेक की जाती है, पॉइंट पे चेक की जाती है, यानी कि पूरे ग्राफ की हम बात करें, किसी एक पॉइंट पे चेक की जाती है। अगर उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है तब तो हमारा ग्राफ तब तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है कर्व है, मेरे पास ये मान लो इस तरीके से कर्व है, ये मान लो x इक्वल टू ए है, यहाँ मैं नंबर लाइन में बना लेता हूँ। अब देखो इस a के जस्ट थोड़ा सा आगे और जस्ट थोड़ा सा पीछे जो हमारा x इक्वल टू ए है, इस x इक्वल टू ए के जस्ट थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच होगी, और जस्ट थोड़ा सा पीछे यानी x इक्वल टू यहाँ क्या होगा, a माइनस एच होगा। मतलब ये हमारा राइट हैंड वाला पॉइंट हो गया, ये राइट वाला पार्ट हो गया, ये क्या है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं इस x इक्वल टू ए के राइट में थोड़ा सा राइट में जाऊं और थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊं, तो आप देख सकते हो बच्चों की ऑलमोस्ट एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होने का मतलब क्या है कि इन तीनों पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, सेम है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये पॉइंट x इक्वल टू ए है, मैंने थोड़ा सा आगे राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लिया,
मैंने राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लिया जहां पे x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच होगी, और लेफ्ट वाला पॉइंट लिया मैंने जहां पे x की वैल्यू क्या होगी, a माइनस एच होगी। ठीक है, तो मैंने इन तीनों पॉइंट को लिया, यहाँ पे। ठीक है ना, तो इन तीनों पॉइंट पे देखो, ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे ऑलमोस्ट, यानी कि जो y की वैल्यू है इन तीनों पॉइंट को बराबर होगी, यानी कि लेफ्ट पॉइंट पे, राइट पॉइंट पे, राइट पॉइंट पे और गिवन पॉइंट पे, तीन पॉइंट ही तो है ना, एक लेफ्ट पॉइंट लिया हमने, एक राइट पॉइंट लिया। ये लेफ्ट पॉइंट क्या था, x इक्वल्स टू a माइनस एच, राइट पॉइंट क्या था, x इक्वल टू a प्लस एच, और गिवन पॉइंट क्या था, x इक्वल टू a। इन तीनों पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ y इज सेम। तो ध्यान से देखो ना, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ऑलमोस्ट, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू सेम होगी। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हमारी कंडीशन है किस चीज की, किसी ग्राफ के कंटिन्यूअस होने की। if a function has to be continuous, at any given point, then लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर ये बराबर होनी चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, ये क्या होना चाहिए हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तब हमारा फंक्शन एक किसी दिए गए पॉइंट पे क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, अगर मान लो कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ बच्चों, y की वैल्यू लेफ्ट पॉइंट पे, y की वैल्यू लेफ्ट पॉइंट मतलब y की वैल्यू a माइनस एच पे। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू a प्लस एच पे, और गिवन पॉइंट यानी y की वैल्यू a पे। इन तीनों की वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो इनको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, देखो मैथमेटिकली जो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई मान लो अगर x टेंड्स टू a दिया हुआ है, x इक्वल टू a पे हमें चेक करना है। अभी देखो जो परेशान नहीं होना, हम क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। आगे चल के ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो जब तक यहाँ x है तो लिमिट भी x में चलेगी, और जब आगे h आ जाएगा तो लिमिट h में चलेगी। ये ध्यान रखना, अगर x यहाँ पे है तो यहाँ लिमिट x में चलेगी, अगर यहाँ h है तो यहाँ भी h होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच, क्योंकि देखो a माइनस है ना, तो a में से कुछ माइनस करना पड़ेगा हमें, तब हमें लेफ्ट हैंड पॉइंट मिलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, तो राइट हैंड लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। तो जब हम देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, अब हम इसे h में चेंज कर देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या रख देंगे, a प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे तो f ऑफ a रहेगी।
इसका मतलब जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और f ऑफ गिवन पॉइंट यानी f ऑफ a के बराबर होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h बराबर f ऑफ a। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h बराबर f ऑफ a। तो ये कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, ये कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की। और इस पूरा जो कंटिन्यूटी चैप्टर है उसमें यही चीज लगेगी। लिमिट h मतलब इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बाकी सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब अगर मान लो कोई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, तो देखो मान लो ये x इक्वल टू a है, तो इस x इक्वल टू की लेफ्ट हैंड पॉइंट तो मिल जाएगा, राइट हैंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट तो मिल जाएगा, राइट हैंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a की वैल्यू निकाल सकते हैं, RHL तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो बच्चों ये देखो मैथमेटिक्स का एक तरीका होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रही है, तीसरी वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो ग्राफ क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। तो ये तरीका है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे अगर बराबर आ रही है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट होंगे जो एक ही लाइन पे होंगे, और तीनों पॉइंट का एक ही लाइन पे होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर टूटा हुआ होता तो तीसरी वैल्यू मिलती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक था और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था क्लास 12 का वीडियो लेक्चर। तो जितना बच्चों मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है उतना सब में इसमें कवर करूंगा पहले, ताकि आपके रिवीजन के लिए चीज़ें हो जाएंगी। वीडियो को 480 पिक्सल में देखें और हेडफोन्स लगा के देखें, ईयरफोन्स लगा के देखें और मजे करें। नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।